Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube English literature channel. Today we will going to discuss about biography of Bulleh Shah. Okay, that's very interesting and that's very amazing topic to know about Bulleh Shah. कि बुल्ले शाह कौन थे, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था. बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम किसी सूफ़ी पोइट के बारे में जानते हैं, उनकी उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह उनका जर्नी फ्रॉम वर्ल्डली लव टू स्पिरिचुअलिटी लव तक किस तरह का रहा. ठीक है, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इसमें हमारा फ़ायदा होता है. इसमें बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें पिक करने को मिल जाती हैं जो हमें ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी. और बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं बुल्ले शाह के डेट ऑफ बर्थ के बारे में. बुल्ले शाह 18th सेंचुरी के सबसे फेमस राइटर थे. राइटर कह लें, पोइट कह लें. इन पंजाबीज़ टिल येट आज की जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ठीक है, ये 1680 को पैदा हुए एंड 1757 को इनकी डेथ हो गई. वो सूफ़ी पोइट थे ऑफ पंजाब. मैंने कहा ना कि पंजाबीज़ में आज की जनरेशन में भी ये बहुत मशहूर हैं. इवन कि अब तो इंटरनेशनल लेवल पे ये मशहूर हैं क्योंकि इनकी जो पोइट्री है वो ट्रांसलेट कर दी गई है इन मैक्सिमम लैंग्वेजेस. ठीक है, अब वो क्यों मशहूर हैं? उनकी पोइट्री में हमें पैंथीज़म नज़र आता है, सूफ़ीज़म नज़र आता है उनकी पोइट्री में. पैंथीज़म क्या होता है? बिलीफ इन अल्लाह, बिलीफ इन गॉड. आपका जो अकीदा होता है, आपका जो ईमान खुदा पर होता है, उसको हम पैंथीज़म बोलते हैं. और हमने देखा है कि एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, वन इज़ इनफ. फिर उसके बाद रांझा रांझा कर दी, फिर कत्तन वल्दे हानपुरे. ईच पोइम ऑफ बुल्ले शाह इनका किसके साथ इनका लिंक जुड़ा होता है? खुदा के साथ. ये वर्ल्ड इसकी जो इनकी जो पोइट्री होती है वो डबल मीनिंग वाली पोइट्री होती है. वो वर्ल्डली भी होती है और वो स्पिरिचुअलिटी वाली भी होती है. स्पिरिचुअली भी वो कनेक्ट होती है अल्लाह के साथ. अब वो सैयद फैमिली में पैदा हुए. आपने सुना होगा कसूर का नाम. कसूर एक गाँव है जहाँ में ये सैयद फैमिली में पैदा हुए हैं. कौन? बुल्ले शाह. फिर आपने शाह इनायत का वाक़या भी सुना होगा. बुल्ले शाह का वाक़या और शाह इनायत का सुना होगा. अब शाह इनायत के लिए बुल्ले शाह फ़कीर बन गए थे. ठीक है, शाह इनायत कौन थे? एक अराई पीजेंट थे और सूफ़ी मास्टर थे, जिससे एक कह लें कि बुल्ले शाह को इश्क हो गया था. और इन्होंने अपने लातादाद पोइट्री में शाह इनायत का नाम भी लिया हुआ है. ठीक है, इस इनकी पोइट्री में कसूर का नाम भी आता है. फिर इनकी पोइट्री में जो है शाह इनायत का नाम भी आता है. ये इनके आशिक थे एक किस्म से, आप ये लगा लें. फिर उसके बाद इन्होंने इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में अगर बात कर लें तो ये काफ़ी मैनर में लिखते थे. शाह हुसैन के लिए भी शाह हुसैन के ही मैनर में लिखते थे. जिस तरह शाह हुसैन को पसंद था, जिस तरह शाह हुसैन लिखते थे, उसी तरह ये क्या करते थे, ये भी उन्हीं के मैनर को फॉलो करते थे और ये काफ़ी मैनर में भी लिखते थे. अब काफ़ी मैनर क्या होता है? काफ़ी मैनर मिक्सचर है पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज का. ये साउदर्न एशिया से टर्म जो है ये ड्राइव हुई है. ये सिंध और पंजाब की जब लैंग्वेज को मिक्स करके लिखा जाता है तो काफ़ी मैनर कहलाती है. फिर उसके बाद इनके अदर मैनर्स के बारे में बात कर लें तो ये 12 माह के में लिखते थे, उसी हरफी मैनर्स में भी लिखते थे. अब 12 माह क्या होता है? 12 माह फोक हिंदी पोइट्री होती है, लोक शायरी ऑफ हिंदी. ठीक है, इसमें इमोशंस एक ह्यूमन बीइंग के दिखाए जाते हैं, इसमें एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, इसमें फीलिंग्स बताई जाती हैं. फिर बट इन पंजाबी लैंग्वेज. फिर इसमें यूनियन ऑफ नेचर एंड लव, नेचर और जो वर्ल्डली लव है उसके बारे में भी बताया जाता है. ये काफ़ी मैनर में भी लिखते थे और हम देखते हैं कि नेचुरली और वर्ल्डली जो लव है वो किस तरह इनकी पोइट्री में एक्सप्रेस होता है. और फिर 12 माह इनकी पोइट्री अगर हम देख लें, ठीक है, उसमें सिंधी लैंग्वेज भी यूज़ की हुई है. उसमें
जैसे कत्तन वल देहान कुड़े, इसमें सिंधी लैंग्वेज की भी कुछ अल्फाज यूज़ किए हुए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में तो लिखा ही लिखा है। फिर बुल्ले शाह के लिए एसेंस फॉर लव क्या था? गॉड, गॉड और अल्लाह इनके लिए लव कहलाता था। ठीक है, हम इनकी पोइट्रीज़ में देखते हैं किस तरह उनकी पोइट्री कनेक्टेड होती हैं विद अल्लाह। ठीक है, कनेक्टेड वर्ड के साथ तो होती हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, और वो नुक्ता अगर देखा जाए तो वो अल्लाह है। तो इनके लिए लव जस्ट लाइक अल्लाह। फिर वो क्लेम करते हैं कि जो लव है ना वो एक फ़ायर है, ये 5 नहीं है, यहाँ पे फायर आना है, आग। लव जो है एक फ़ायर है, जो कि अल्लाह के लिए जो लव है, अल्लाह की मोहब्बत एक फ़ायर है जो इंसान के दिल को जला देती है, इंसान के दिल में एक रोशनी जलाती है। ठीक है, एक रोशनी कर देती है जिससे उसको दुनियावी चीज़ें भूल जाती हैं। इसी तरह उन्होंने बताया है कि लव फॉर अल्लाह, लव फॉर गॉड वही ऐसी चीज़ थी जो बुल्ले शाह को दूसरी दुनिया से या दूसरे लोगों से अलग कर देती थी। अब इनके वर्सेस पंजाबीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थे, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्योंकि इनकी पोइट्री डिस्क्राइब करती थी रिचुअल एंड बाइट्री। रिचुअल बाइट्री क्या होते हैं कि जो रिचुअल, जो इबादत, जो जिस तरह के मज़ाहिब जिनके हिंदू और मुस्लिम दोनों को बताते, दोनों की जो पोइट्री मतलब बताते हैं ना वो कि किस तरह वो उनके रिचुअल्स क्या थे। बाइट्री होते हैं प्रेजुडियसनेस, तासुब, कि वो किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं, उनकी इबादत क्या हैं, उनके मज़हब कैसे हैं, उसमें वो क्या क्या रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, वो तमाम की तमाम बातें इनकी पोइट्री में बताई जाती हैं, जैसे कि करकत्तन वल देहान कुड़े, फिर एक रुकते विचकल मुक्ति है, इसमें अनबिलीवर बिलीवर्स के लिए भी मैसेज है। और करकत्तन वल देहान कुड़े इज़ सो अमेजिंग पोइट्री। In this poetry, Bulle Shah addressed human being as well as advised them। ठीक है, कि आप क्या करो, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए उन्होंने वो पोइट्री लिखी है। उसमें रिचुअल्स भी बताए हुए हैं और उनमें तासुबनेस भी बताई है, प्रेजुडियसनेस भी बताई है कि किस तरह जो है इंसान लापरवाह है। ठीक है, हालांकि उसने एंड पे जब वो फंस जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब वो फंस जाएगा, लेकिन तब उसके काम सिर्फ अल्लाह आने वाला है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है। ही ऑल्सो रोट पोएट्री इन सराइकी। बाइट्री यानी कि हेटेड ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सप्रेस करना अपनी हेटनेस, वायलेंस क्रिएट करना विद अदर ह्यूमंस, ये इनकी पोइट्री में ये भी बताते हैं। फिर ये अपनी पोइट्री जो है वो सराइकी लैंग्वेज में भी लिखते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।